हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। प्रखर कौशल की इस क्लास में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कौन सा टॉपिक, नाउन वाला टॉपिक। हर कोई बच्चा देख सकता है, सभी अनिवार्य है, सभी के लिए जो चाहे वो देख सकता है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और ध्यान से सभी लोग सुनिएगा, ठीक है। ध्यान से सभी लोग सुनिएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम आज बात करेंगे, आपको नाउन के साथ हम आपको ले जाएंगे, जहाँ पर बहुत ही गहराई से समझना है आपको, ठीक है। बहुत ही गहराई से समझना है आपको, बहुत ही गहराई से समझना होगा, क्योंकि ये टॉपिक जो हमारा है, नाम है इसका नाउन। और नाउन किसी पुरुष का नाम नहीं है, ना कोई स्त्री है ये, और ना कोई पुरुष है। मतलब ना किसी लड़के का नाम है और ना किसी लड़की का नाम है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबके लिए इम्पोर्टेंट है, जो चाहे वो देख सकता है, ठीक है। और जल्दी से जल्दी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और अंत में मैं आपसे पूछूंगा एक प्रश्न, जो आप सभी को बताना होगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आपको ये बताना होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक बात आ गई है हमारे पास कि ये जो हमारे पास नाउन वाला है, इसे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। ये देखिए, मैं आपके लिए स्लाइड लेकर के आया हूँ, बढ़िया सी, एक मज़ेदार सी स्लाइड्स हैं। इनको आपको पढ़ना है और बढ़ना है, ठीक है। ये देखिए आ गया आपके सामने, और ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नाउन क्या है, इसके बारे में आज हम पूरी क्लियर कर देंगे बात, इसी को क्लियर करेंगे। देखिए, नाउन एक नाम है, मतलब अ नेम, अ मतलब एक, अ मतलब एक, एक, और नाउन मतलब संज्ञा। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, इसे देखिए हिंदी में इसे क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर, सॉरी, हाँ देखिए यहाँ पर इसे हिंदी में क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसे हिंदी में बोलते हैं क्या, इसे हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। इतना तो सबको पता है कि ये संज्ञा है। अब इसके बारे में ज़रा हमें कुछ बातें करनी है, जो ध्यान से देखने वाली हैं, ठीक है, जो ध्यान से देखने वाली हैं। अब देखिए क्या है कि नाउन एक नाम है किसी व्यक्ति का, वस्तु का और स्थान का। नाउन क्या है, संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, मतलब कोई व्यक्ति हो, पर्सन हो, कोई स्थान हो, प्लेस हो, और कोई थिंग मतलब वस्तु हो। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, चाहे जो भी नाम हो। कोई व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति का नाम है, मान लेते हैं किसी व्यक्ति का नाम है अंश, ये किसी व्यक्ति का नाम है, फला नाम है, कुछ नाम धर दो, कुछ नाम रख दो उसका। जैसे नाम रख देते हैं, चलिए कंस नाम ले लेते हैं। क्या नाम लेते थे, कंस। अब कंस मामा हो गए, वो तो कृष्ण जी के, ठीक है, क्या हो गए, कृष्ण जी के मामा हो गए। तो कंस है, तो ये किसी का नाम है, ये किसी का क्या है, ये किसी का नाम है। इसलिए ये क्या है, संज्ञा। जिसका नाम होता है वही क्या होती है, संज्ञा होती है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कोई पूछे नाउन क्या है, तो आप क्या बताएंगे, किसी का कोई जो नाम होता है, किसी व्यक्ति का जो नाम होता है, उसे ही क्या कह देते हैं, संज्ञा कह देते हैं, ठीक है, संज्ञा कह देते हैं। अब सुनिएगा हमारी बात।
देखिए यहाँ पर और में हमने लिखा आर मतलब अथवा। एक चीज़ और कह सकते हैं इसकी दूसरी परिभाषा, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नेमिंग मतलब जिसका कोई नाम, नाम मतलब जो नाम है वही संज्ञा है। ठीक है, कितनी भी वस्तुएं भाई, जितनी वस्तुएं इस संसार में हैं उन सभी का क्या है, एक नाम है, इसलिए वे सब क्या है, एक संज्ञा है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जिनका कोई नाम होता है वही संज्ञा है। जैसे अब हिंदी में हम देखो, हिंदी में भी बताएंगे, अंग्रेजी में भी बताएंगे। जैसे श्याम, राम, शैलेंद्र आदि, ये सभी क्या है, ये सभी संज्ञा है। ठीक है, जितने भी नाम होते हैं, जितने भी वस्तु का नाम है संज्ञा। ठीक है, स्थान का नाम है संज्ञा, व्यक्ति का नाम है संज्ञा। ठीक है, जैसे टेबल है टेबल संज्ञा, उंगली उंगली भी संज्ञा, शरीर संज्ञा, सब कुछ तो संज्ञा है। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल्स में अंग्रेजी में देख लेते हैं कुछ बहुत। राम, श्याम, शैलेंद्र, ईटीसी। ईटीसी मतलब होता है इत्यादि, ईटीसी मतलब इत्यादि। ठीक है, चलिए सुनिएगा। सेंटेंस राम, सेंटेंस क्या है, राम इज अ गुड बॉय। राम क्या है, एक अच्छा लड़का है। क्या है, एक अच्छा लड़का है। तो इसमें जो नाम है, नाम क्या है, राम। राम इसका नाम है, इसलिए ये क्या है, ये संज्ञा है। तो जो अंडरलाइन हमने किया है ये क्या है, संज्ञा है। ठीक है, श्याम क्या है, श्याम भी एक संज्ञा है। ठीक है, गोज टू स्कूल, श्याम स्कूल जाता है, वो संज्ञा हो गई। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और ध्यान से देखिएगा। इतना अगर क्लियर हो गया हो तो थम्स अप भेज दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये आपके लिए, ये मैंने ही अपनी पीपीटी अपने हाथों से बनाई है। ठीक है, सिर्फ 2-3 पीपीटी हैं, इसमें आपको बता देंगे हम पूरा जानकारी। सुनिए अन्य उदाहरण, राम एक अच्छा लड़का है तो इसमें राम हो गया। श्याम स्कूल जाता है तो इसमें श्याम हो गया। यहाँ राम और श्याम संज्ञा है। ठीक है, ये मैंने भी लिख दिया है। स्थान कौन कौन से होते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, बहुत सारे स्थान हैं। ठीक है, बहुत सारे स्थान हैं, इसलिए ये सब क्या है, संज्ञा है। ठीक है, ये सब क्या है, संज्ञा है। ध्यान से सुनोगे। देखिए, जब कोई व्यक्ति अच्छा पढ़ता है तो वही अच्छा पढ़ा भी सकता है, अन्यथा कोई अच्छा जब पढ़ेगा ही नहीं, जो सभी गंवार, तो क्या होंगे, वो भी कोई पढ़ा नहीं सकता, किसी को कुछ बता नहीं सकता, तो उसका जो बगल रहने वाला व्यक्ति है वो भी गंवार। ठीक है, अब जैसे नाउन, नाउन नाउन के 5 प्रकार होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर 2 प्रकार नहीं लिखे हैं, 2 प्रकार इसके होते हैं पहले। इन 5 प्रकार के पहले 2 प्रकार होते हैं, उनको जानना अति आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो आप सभी लोगों को पता है। अभी इसी में मैं बता दूंगा। ठीक है, तो नाउन कितने प्रकार के, नाउन होता है हमारा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ईटीसी और मटेरियल नाउन। ये नाउन है, नाउन के प्रकार हैं। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर नाउन को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। और कलेक्टिव नाउन को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। और जो हमारा मटेरियल नाउन, इसे कहते हैं परिमाणवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, क्या कहते हैं, परिमाणवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। और बहुत ही गहराई से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये है क्या, नाउन, ये हर बोर्ड में है। ठीक है, हर बोर्ड का अर्थ है कि हर सिलेबस में, हर सिलेबस में, किसी भी सिलेबस ऐसा नहीं होगा, आप चाहे 10 का ले लें सिलेबस, चाहे 5 का सिलेबस लें, चाहे 4 का सिलेबस ले लें, किसी का भी सिलेबस ले लें, उसमें आपको ये नाउन जरूर दिखाई देगा। ये ग्रामर की किताब की खासियत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले जो हमारा बात है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इतना अगर क्लियर है तो इतना सा हमें बता दीजिए। ठीक ठीक है, चलिए ये देखिए आपके लिए 5 प्रकार इसमें लिखे हुए हैं। अब मुझे ये नहीं पता है कि ये पीपीटी यूट्यूब में कैसे सेंड की जाती है, इसलिए हो सके तो आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, अन्यथा
कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और आपको दोबारा, अब देखो ये लेक्चर से क्या होता है कि ये पढ़ा रहता है, आप जब चाहें तब देख सकते हैं, ठीक है, तो दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हिंदी में कहते हैं। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ है केवल व्यक्ति से नहीं है, इसमें कोई विशेष हो व्यक्ति, कोई विशेष स्थान हो, कोई विशेष वस्तु हो, इसे ही प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो जैसे कोई स्थान हो गया, लखनऊ, कोलकाता, कलकत्ता भी कहते हैं इसे, ठीक है, कोलकाता, ठीक है। तो मतलब कोई भी नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, कुछ भी हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, विशेष हो लेकिन, ठीक है। इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है, इससे ज़्यादा गहराई में नहीं जाता है कोई, इतना ही पढ़ते हैं। बाकी आप लोग सेंटेंस जब आगे और क्लास में जाओगे तो आपको इससे सेंटेंस मिलेंगे और वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। देखिए कॉमन नाउन क्या है? जातिवाचक संज्ञा, बहुत इम्पॉर्टेंट। ऐसे शब्द, वे शब्द जो जाति का, बहुत, अब जाति ये नहीं कि कोई हम जाति का नाम लेंगे, जैसे ए जाति हो गई, बी जाति हो गई, ये हो गया, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। ये कोई जाति नहीं कि वो ब्राह्मण हो गए, वो क्षत्रिय हो गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर केवल जाति का अर्थ है कि कौन लड़का है, कौन लड़की है, कौन स्त्री, कौन पुरुष, ठीक है, यही हमें इसमें देखना होता है, ठीक है। जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, इत्यादि। ईटीसी का मतलब मैंने बता ही दिया था, इत्यादि। अब देखिए आ गया है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? समूह। जब समूह की बात की जाए, जब एकदम मतलब है कि जब इकट्ठा हो, सब हो, सभा इकट्ठा हो, सभा बनी हो। जैसे ट्रेन, ट्रेन मतलब डिब्बों का समूह, एक के पीछे एक डिब्बा लगा रहता है, एक के पीछे एक डिब्बा लगा रहता है। तो अच्छा, कैमल भी कह सकते हैं। कैमल मतलब, कैमल मतलब चलो अब आपको बता देते हैं कैमल क्या है। चलिए देखिए, कैमल एक शब्द आया है, कैमल, ठीक है। कैमल का है, का है भाई, का है, अरे कैमल का है। देखिए कैमल, इसकी स्पेलिंग ये नहीं होती है, इसकी स्पेलिंग होती है, आपको बता दूं, सॉरी, इसकी स्पेलिंग होती है आपके पास कैमल, ठीक है। कैमल का अर्थ होता है, कैमल का अर्थ क्या होता है? ऊंट, ऊंट, ऊंट क्या है? ऊंट एक के पीछे एक चलता रहता है, इसीलिए इस ऊंट को हम ट्रेन नाम दे देते हैं। क्या कह देते हैं? ट्रेनों का समूह, मतलब ट्रेन, मतलब ये डिब्बे की तरह चलते हैं। एक ट्रेन, जैसे ट्रेन में एक पीछे एक डिब्बा लगा रहता है ना, उसी प्रकार यही चलते हैं, इसलिए इनको कहते हैं ट्रेन, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? इन्हें क्या कहते हैं? ट्रेन कहते हैं, ठीक है। जंप टू पेज एंड, आशा करता हूँ इतना समझ में आ रहा होगा। पार्लियामेंट, संसद हो गई, उसमें लोग बैठे रहते, सभा लगी रहती है, ईटीसी इत्यादि, ठीक है। समूह हो गया कोई, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन है, ऐसा नाउन, देखिए, ऐसे शब्द जो भाव का बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे 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 भाव, जैसे कोई रो रहा है तो उसके अंदर क्या भाव है, महसूस, ठीक है। जैसे ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, वो भाव है, इसे हम गिन नहीं सकते, ठीक है। पेन, पेन मतलब होता है दर्द, किसी का दर्द है तो उसके अंदर जो महसूस वो कर रहा है दर्द को, उसे हम गिन तो सकते नहीं है, ये गिन सकते नहीं, गिन सकते, इसलिए ये हो गया कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आता है मटीरियल नाउन, ठीक है। मटीरियल नाउन परिमाणवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक, अभी हमने बताया था द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो वे शब्द जो हमें परिमाण मतलब कितने ग्राम की वस्तु है, वस्तु का भार बताते हैं। जैसे दूध लेने जाओगे आप तो मिलीलीटर में लोगे, ठीक है, लीटर में लोगे, मिलीलीटर में नहीं चलता है, लीटर में लोगे, ठीक है, लीटर में लोगे। भाई ये तो नहीं कि एक एक दाना, एक अड़ू, एक दाना दूध दे दो, ये कोई कहता तो है नहीं। ये कहते हैं कि 1 लीटर दूध दे दो, या 100 अड़ू
जो है दूध दे दो, दूध के अणु 100। लेकिन ऐसा कोई करता है? ऐसा कोई करता है भाई? ऐसा कोई नहीं करता, ठीक है। तो परिमाणवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो हमें वजन का बोध कराता है। जैसे चावल लेने जाएंगे भाई, चावल लेने जाएंगे तो कहेंगे कि 1 किलो चावल दे दो। ये तो कहेंगे नहीं कि 4,84,500 किलो 500 चावल दे दो, इतने दाने। ये तो कोई कहता नहीं है, कोई पागल ही होगा जो ऐसा कहेगा, ठीक है। ऐसा तो कोई कहता नहीं है, ठीक है। परिमाणवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल 1 किलोग्राम, 100 ग्राम, ETC, ठीक है। ETC मतलब इत्यादि, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा इतना जो मैंने अभी तक बताया है, और आशा करता हूँ आप सभी को हमारा ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। देन वी विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड और आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं आप सभी से। क्या करेंगे? मिलते हैं आप सभी से क्या? अगली क्लास में प्रोनाउन के साथ, ठीक है, प्रोनाउन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ये है हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा सिग्नेचर, और यहाँ पर आप लोगों को बता दो इतना ही है, ठीक है। चलिए बाय बाय।